हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस। मतलब हमने टेंस पढ़े थे बट हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ना है इस वाली वीडियो में, राइट। तो इस वाली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको टेंस समझाए थे, टेंस क्या होता है, पास्ट प्रेजेंट ये सब भी मैंने समझाया था, पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन भी बताया था। तो आज हम करने वाले हैं, आज हमारा टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट। उसका दूसरा नाम क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आप मुझे बता सकते हो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है। मतलब इंडेफिनिट का, इसका इंडेफिनिट नाम क्यों पड़ा, मतलब दूसरा नाम इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों पड़ा, बता सकते हैं। देखो मैं बताती हूँ, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अभी बताती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट का दूसरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट यानी हाँ, इंडेफिनिट यानी अभी इनकम्प्लीट है, जो भी वर्क है वो इनकम्प्लीट है। सेंटेंस में जो भी वर्क है वो इनकम्प्लीट है, तो देख लेना। अब आगे चलते हैं, ये हमें क्या बताना चाहता है। ये हमें पता है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ जो हम एवरी डे करते हैं, जो हमारा एक्शन एवरी डे हम जो एक्शन करते हैं इसके बारे में बताता है। जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ हुआ, हैबिचुअल एक्शन, जनरल स्टेटमेंट, प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स यानी वर्ब्स यानी होता है प्रोवर्ब्स, वर्ब्स यानी होता है कहावत। प्रोवर्ब्स यानी होता है कहावत, कहावतें या कहावत कुछ भी कहो, राइट। तो देखो मैं हाँ, क्या बता रही थी, जो जो हम एवरी डे जो एक्शन करते हैं, जो एक्शन हम एवरी डे करते हैं वही रिप्रेजेंट करता है, ये मतलब उसी चीज को दिखाता है, राइट। जैसे मैंने अभी नोट में डाला, जरूरी नहीं है कि सिंपल प्रेजेंट हम इसी में यूज करें। सिंपल प्रेजेंट को हम फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं, और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था फ्यूचर में कैसे सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। जब फ्यूचर में जब कोई काम नियर हो, जब नियर फ्यूचर में यानी कोई टाइम टेबल फिक्स हो, राइट। और इसको हम सिंपल प्रेजेंट का हम पास्ट टेंस में भी करते हैं, पास्ट टेंस में भी इसका यूज करते हैं और फ्यूचर में भी करते हैं। बट फ्यूचर में कब करते हैं, जब कोई चीज नियर फ्यूचर यानी नेक्स्ट मंथ होने वाली है। अब ये तो नहीं है कि 2 साल बाद वो काम होने वाला है और अब हम उसके बारे में बात करें तो, और उसमें हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करें, तो ऐसा नहीं है। जैसे नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, 2 डेज बाद, तो फ्यूचर में होने वाला है वो काम, बट अभी नियर फ्यूचर में होने वाला है ना, तो इसमें हम सिंपल प्रेजेंट का भी यूज कर देते हैं। सिंपल प्रेजेंट का भी यूज यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। सिंपल प्रेजेंट का यूज हम फ्यूचर में भी करते हैं बट नियर फ्यूचर में करते हैं, राइट। और हम पास्ट टेंस में भी करते हैं, पास्ट टेंस में भी करते हैं इसका यूज, राइट। पास्ट टेंस, फ्यूचर नियर में जब कोई टाइम फिक्स हो, टाइम टेबल फिक्स हो। और सिंपल प्रेजेंट हमें क्या बताता है, एवरी डे जो हम एक्शन करते हैं उसके बारे में बताता है, राइट। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, द पीएम लीव्स फॉर अस नेक्स्ट मंथ। अब आप बताइए, द पीएम लीव्स फॉर अस नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, यहाँ पर नेक्स्ट मंथ क्या है, नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर यानी नेक्स्ट मंथ वो काम होने वाला है। पीएम जाने वाले हैं कहाँ पे, नेक्स्ट मंथ जाने वाले हैं, तो यहाँ पर नियर फ्यूचर आ गया, ठीक है। बट यहाँ पर जब हम नियर फ्यूचर है तो इसमें हमने सिंपल प्रेजेंट लगाया, तो कुछ हमारा सेंटेंस राइट हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब आपको आप कहोगे कि फ्यूचर में तो सिंपल प्रेजेंट लगते ही नहीं है, बट जब आप नियर फ्यूचर देखोगे किसी भी सेंटेंस में, अगर आपको देखा नियर फ्यूचर है तो हम सिंपल प्रेजेंट का भी यूज कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट का भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन राइट है, वरना आप एग्जाम में रॉन्ग करके आते। अभी जैसे मैंने दिया, द मैच स्टार्ट
at 8 p.m. द मैच स्टार्ट एट 8 p.m. इसमें क्या दिया है, इसमें हमें टाइम दिया है, राइट, इसमें हमें टाइम दिया है, एग्जैक्ट टाइम दिया है, मैच कब स्टार्ट होने वाला है 8 p.m. तो एग्जैक्ट टाइम दिया है, तो यहाँ पर स्टार्ट लगा, प्रेजेंट टेंस लग गया, राइट। तो हम उधर भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं यूज नहीं होता, होता है, सिंपल प्रेजेंट भी हम लगा सकते हैं, बट कब, जब नियर फ्यूचर हो। जैसे अब मैं बताती हूँ नियर फ्यूचर के बारे में। नियर फ्यूचर इमीडिएटली, नियर फ्यूचर यानी या फिर इमीडिएटली। अब नियर फ्यूचर का यूज हम सिंपल प्रेजेंट में भी करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में भी करते हैं, और इसका यूज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी करते हैं। देखो नियर फ्यूचर के यूज अभी मैंने बताया कि सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट में भी होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी होता है। जैसे मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन दिया, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, द पीएम the PM is leaving for Mumbai for Mumbai next month। और यहीं पर मैंने आपको दूसरा एग्जांपल भी दिया कि द PM leaves for Mumbai नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, कौन सा ऑप्शन राइट है। देखो एक ऑप्शन में दिया है द पीएम इज लीविंग फॉर मुंबई नेक्स्ट मंथ, और नेक्स्ट में दिया द पीएम लीव्स फॉर मुंबई एंड नेक्स्ट मंथ, मुंबई नेक्स्ट मंथ। तो इधर क्या दिया है, यहाँ पर लीविंग यानी कि वे जाएंगे। यहाँ पर कौन सा मतलब कौन सा टेंस यूज हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी अभी जाएंगे और अभी काम मतलब काम अभी चल भी रहा है और अभी इनकम्प्लीट भी है, काम भी हो गया, मतलब एग्जैक्ट टाइम दिया है हमें और काम चल भी रहा है। तो ये हमारा कैसा हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इमीडिएटली नियर, इधर बोला गया है ना नेक्स्ट मंथ जाएंगे, यहाँ पर नियर फ्यूचर है, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट में दिया है द पीएम लीव्स फॉर मुंबई नेक्स्ट मंथ। अब आप इसमें से फर्स्ट वाला राइट कर देते, बट सेकंड वाला भी राइट है, दोनों राइट है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर क्या दिया है, ये लीव्स क्या है, ये एग्जैक्ट टाइम दिया है नेक्स्ट मंथ, और ये लीव्स क्या हमारा सिंपल प्रेजेंट। तो आप कहोगे कि ना फ्यूचर वाले क्वेश्चन में तो हम सिंपल प्रेजेंट का यूज ही नहीं करते। ये भी मैंने बताया ना कि जब भी नियर फ्यूचर दिया जाए, नियर फ्यूचर यानी इसमें बताया गया कि नेक्स्ट मंथ पीएम जाएंगे, तो इधर हम सिंपल प्रेजेंट का यूज कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन राइट है, दोनों राइट है। अब जैसे मैंने लिखा ही डैश अ बर्थडे पार्टी, ये क्वेश्चन मैंने लिखा ही डैश अ बर्थडे पार्टी नेक्स्ट वीक, और मैंने ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन दिया कि ही नहीं हैज, हाँ हैज, और दूसरा दिया इज हैविंग। अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है, इसमें कौन सा राइट है। ये तो हमारा सिंपल प्रेजेंट हुआ, ये तो हमारा सिंपल प्रेजेंट हुआ हैज, और ये इज हैविंग क्या हुआ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हाँ
सेकंड वाला। क्यों? रीजन? सेकंड वाला करेक्ट इसलिए है, देखो हम ये भी लगा सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट भी लगा सकते हैं, बट उसमें क्या दिया है, नेक्स्ट वीक, बर्थडे पार्टी है नेक्स्ट वीक, फ्यूचर में है, नियर फ्यूचर में है, राइट। तो अब आप कहोगे कि ये क्यों नहीं आया, देखो मैं बताती हूँ, जब भी इनफॉर्मल है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाते हैं, जब भी इनफॉर्मल कोई सेंटेंस है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाते हैं, बट फॉर्मल है तो फॉर्मल में तो दोनों लगते हैं, फॉर्मल में हम सिंपल प्रेजेंट भी लगा सकते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी लगा सकते हैं, बट इनफॉर्मल में हम सिर्फ प्रेजेंट लगाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाते हैं, राइट। तो यहाँ पर इनफॉर्मल है ना, बर्थडे पार्टी इनफॉर्मल है, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, इज बीइंग, इज बीइंग क्या लगाया, इज बीइंग। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज लेते हैं। हाँ, अब जैसे मैंने बोला हम सिंपल प्रेजेंट में, हाँ प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में परमानेंट एक्शन होता है, याद रखना, सिंपल प्रेजेंट में परमानेंट एक्शन होता है, इधर लिख देती हूं मैं, एक्शन होता है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टेम्परेरी होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेम्परेरी एक्शन होता है, टेम्परेरी एक्शन होता है, राइट। क्यों? देखो सिंपल प्रेजेंट में परमानेंट एक्शन होता है, जो हम काम एवरीडे जो करते हैं, जो भी काम हम एवरीडे करते हैं वो सिंपल प्रेजेंट में परमानेंट एक्शन होता है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टेम्परेरी होता है, हाँ टेम्परेरी होता है। और सिंपल प्रेजेंट में जो भी पॉजिटिव सेंस, मतलब जो भी एक्शन है वो पॉजिटिव सेंस में जाता है, राइट। और नेगेटिव में जब भी नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो परमानेंट भी हो सकता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, राइट। अभी जैसे मैंने जैसे कोई एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल से समझना, ही इज टीचिंग इंग्लिश, ही इज टीचिंग इंग्लिश, और दूसरा मैंने लिखा ही टीच इंग्लिश, राइट। अब हाँ, तो बताइए इसमें से देखो, इसमें एग्जांपल से समझाती हूँ, ही इज टीचिंग इंग्लिश, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये टीचिंग हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे है, क्योंकि इंग्लिश पढ़ा रहा है। अब इसमें ये तो बताया नहीं गया है कि वो इंग्लिश का ही टीचर है या फिर वो ही इंग्लिश पढ़ाता है, और सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, ही टीच इंग्लिश, यानी वह इंग्लिश पढ़ाता है, यानी इसमें पता चल रहा है कि वो इंग्लिश ही पढ़ाता है, वो इंग्लिश का ही टीचर है। बट इसमें तो ये मैथ्स का भी हो सकता है, बस एक दिन के लिए पढ़ाने आ गए हो इंग्लिश, तो इसलिए हमें पता नहीं होता है, तो ये टेम्परेरी एक्शन है इसका, मतलब इसका ये टेम्परेरी एक्शन है, ये क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसका ये टेम्परेरी एक्शन है। बट यहाँ पर तो परमानेंट एक्शन है ना, कि वो इंग्लिश ही पढ़ाता है, परमानेंट एक्शन है, वो इंग्लिश ही पढ़ाता है। इन दोनों में बस इतना डिफरेंस है कि वो इंग्लिश पढ़ा रहा है और इसमें वो इंग्लिश ही पढ़ाता है, राइट। और ये हमारा सिंपल प्रेजेंट है, क्या है, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट है, टीच हमारा सिंपल प्रेजेंट का, ठीक है। तो इसमें परमानेंट काम हो रहा है। अब जैसे अभी आपको समझ में आ गया ना परमानेंट और टेम्परेरी रिएक्शन क्या होता है। अब मैं और एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने लिखा ही ऑलवेज, ही इज ऑलवेज, चलो ठीक है, ही ऑलवेज मेकिंग द सेम मिस्टेक, और मैंने लिखा ही इज ऑलवेज मेक, यहां पर मेक कर देते हैं, हाँ मेकिंग द सेम मिस्टेक, राइट। अब आप बताइए, और भी लिख देती हूँ एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा
he is always helping me, और मैंने लिखा he always helps me। तो बताइए इसमें से इन दोनों ये दो क्वेश्चंस हैं। पहले आप इनका बताइए कि इनमें से कौन सा राइट है, बताओ कौन सा राइट है, कौन सा करेक्ट है। देखो इस वाले में दिया है ही ऑलवेज मेकिंग द ही ऑलवेज मेक द सेम मिस्टेक, और ही इज ऑलवेज मेकिंग द सेम मिस्टेक। दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है, राइट। और अब आप बताइए इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है। ही इज ऑलवेज हेल्पिंग मी और ही ऑलवेज हेल्प्स मी। हाँ देखो यहाँ पर एक काम हेल्पिंग हो रही है, पॉजिटिव है ये, तो पॉजिटिव में ये तो आएगा ही नहीं, हेल्पिंग तो आएगा ही नहीं, ये पॉजिटिव है। बट ये वाला राइट है, क्यों, क्यों ऑलवेज हमारा सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे अभी मैंने लिखा ही said that he can या could do the work, लेकिन मैं फिर भी लिखती हूँ कि द टीचर said that the sun rises या फिर रोज इन द ईस्ट। अब आप बताइए यहाँ पर कैन आएगा या कुड। ही सेड दैट ही कैन या कुड डू द वर्क, बताइए इसमें क्या आएगा, कुड आएगा या कैन, क्या आएगा। और नेक्स्ट में दिया है, हाँ बताइए इसमें क्या आएगा। यहाँ पर देखो सेड, उसने उसने बोला, हाँ तो यहाँ पर ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है, क्या है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के लिए कुड लगाएंगे। नेक्स्ट में दिया द टीचर सेड दैट द सन राइजेस या रोज इन द ईस्ट, ये ईस्ट है, हाँ इन द ईस्ट। अब तो इधर क्या आएगा, राइजेस, रोज नहीं आएगा, रोज नहीं आएगा। यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रुथ हो रहा है ना, टेंस बदलना नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रुथ हो रहा है। अब जैसे मैंने, अब देखो, अब आप देखो प्रेजेंट टेंस में हम उस किसका यूज करते हैं, अभी मैंने क्या बताया, प्रेजेंट टेंस का दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसके यूज में क्या आता है, हम यूनिवर्सल ट्रुथ करते हैं, जनरल स्टेटमेंट, हैबिचुअल एक्शन और प्रोवर्ब्स होते हैं, राइट। और इनका हम यूज कब करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में, कब करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में, राइट। इतना याद रखना, इनका यूज होता है सिंपल प्रेजेंट में। जैसे मैं अब एग्जांपल दे रही हूँ, एक्सरसाइज करेंगे। अभी मैंने लिखा ही इज गोइंग, ही इज गोइंग एवरी डे, फॉर अ मॉर्निंग वॉक, राइट। मैं दूसरा रखती हूँ, गैलियो proved that the earth revolved re, uh, uh, revolved around the sun, और फिर मैंने लिखा all that glitters all that glitters are not gold, और फिर मैंने लिखा honesty is the best policy, तो अब बताओ
इसमें से करेक्ट नहीं, इसमें ये बताओ इसमें एरर कहाँ पर है, इन क्वेश्चन में एरर कहाँ पर है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे मैंने लिखा, ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक, एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक, यहाँ पर एवरी डे यानी एवरी एक्शन हो रहा है, रेगुलर एक्शन होता है, मतलब रोज डेली ये एक्शन हो रहा है ना। और एवरी डे जो एक्शन होता है मैंने आपको बताया, और ये पॉजिटिव भी है, तो यहाँ पर गोइंग नहीं आएगा, गोज आएगा, राइट। अब नेक्स्ट देखेंगे, गैलियो प्रूव्ड दैट द गैलियो प्रूव्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन, यहाँ पर प्रूव्ड हो रहा है, यानी गैलियो प्रूव कर चुका है कि सन का अर्थ सन का राउंड देती है, तो वो पास्ट में कर चुके हैं ना, तो ये तो पास्ट टेंस हुआ, पास्ट टेंस हुआ, पास्ट में किया तो पास्ट टेंस हुआ, तो उसके लिए हम रिवॉल्व नहीं लगाएंगे, रिवॉल्व ऐसे भी लगा देंगे, रिवॉल्व, ठीक है। ऐसे अब थर्ड में दिया है, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है ना, राइट। तो ये कहावत है, ये कहावत है, तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ पर आर नहीं आएगा, इज आएगा। अब नेक्स्ट में दिया है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, ये तो करेक्ट है। अब हम चलते हैं कंडीशनल, सॉरी, कंडीशनल सेंटेंस की तरफ। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, देखो मैं बताती हूँ। कंडीशनल सेंटेंस जहां पे दो पार्ट हो, जहां पर दो पार्ट हो, और पहला दूसरा जो पार्ट है वो पहले वाले पर, मतलब क्या कहते हैं, पहले वाले पर निर्भर हो, राइट। जो भी कंडीशनल सेंटेंस वो होते हैं जहां जिस क्लॉज में दो पार्ट हो, दूसरे पार्ट वाला डिपेंडेंट हो किसके ऊपर, पहले वाले पार्ट के ऊपर, राइट, याद रखना। अब आप कहोगे कि देखो मैंने लिखा, जैसे एक क्लॉज में विल दो बार फ्यूचर नहीं आ सकता, एक क्लॉज में दो बार फ्यूचर नहीं आ सकता, शेल सेल नहीं आ सकता, राइट, आ ही नहीं सकता, तो एक सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं आ सकते, राइट। हाँ, और कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, जहां पे एक क्लॉज है जिसमें दो पार्ट है, एक पार्ट है जहां पे जहां पर सेंटेंस है उसमें एक पार्ट है, दूसरा पार्ट पर वो डिपेंडेंट है, राइट। जैसे मैंने दिया, ही विल कम, ही विल कम एंड आई विल गो, राइट। और मैंने दूसरा लिखा, इफ ही विल कम, इफ ही विल कम आई विल गो। तो अब देखो इसमें दिया है, ही विल कम एंड आई विल गो, ही विल कम एंड आई विल गो, राइट। तो बताइए इसमें फर्स्ट वाला राइट है या सेकंड वाला राइट है, फर्स्ट वाला राइट है या सेकंड वाला, सेकंड वाले में दिया है इफ ही विल कम आई विल गो, देखो सेकंड वाला राइट है, क्यों क्यों राइट है, यहाँ पर इफ क्या है, कंडीशनल है, इफ क्या है, कंडीशनल है, और कंडीशनल, अब आप कहोगे कि मान लिया ठीक है कंडीशनल दिया हुआ है और उसमें दो फ्यूचर दे दिए, तो वो राइट नहीं है, क्यों, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं आएंगे, एक फ्यूचर उधर से हटेगा, तो कौन सा वाला हटेगा, ये भी हट सकता है, ये भी हट सकता है, नहीं ये वाला हटेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंडीशनल तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो कंडीशनल वाला हटाते हैं, राइट। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, इसको हमने हटा ही दिया, राइट। दो नहीं आते, दो फ्यूचर नहीं आते, राइट। अब हम नेक्स्ट करेंगे, जैसे मैं लिख देती हूं, इफ कंडीशनल में भी यूज होता है, कंडीशनल में भी यूज होता है, ये डाउट भी होता है, ये डाउट भी बताता है और इमेज भी बताता है,
इमेज, हाँ इमेजनरी, इमेज भी बताता है। जैसे मैं बताती हूँ, जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा, एग्जाम्पल से राइट समझ में आता है। तो इफ आई वर अ वर्ड, आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई। और मैंने लिखा, आई डोंट नाउ इफ ही विल कम, विल कम। देखो यहाँ पर इफ क्या है, देखो यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर हाँ दो फ्यूचर है। इफ यहाँ पर कंडीशनल है, बट कैसा कंडीशनल, कंडीशनल नहीं है यहाँ पर। क्या बता रहा है, वर्ड, वर्ड फ्लाई है, यहाँ पर इमेजनरी के सेंस में है, राइट। नेक्स्ट में है आई डोंट नाउ इफ ही विल कम। इधर क्या बता रहा है, इधर इफ, इधर डाउट है ना, आई डोंट नाउ, इधर डाउट है, डाउट है इधर, तो ये डाउट बता रहा है, राइट। और फिर मैं जैसे लिखती हूँ, अब जैसे मैंने लिखा थर्ड सेंटेंस लिखा, जैसे मैंने इफ ही विल कम आई विल गो, आई विल गो, है ना। उसमें फ्यूचर लगा सकते हैं, यहाँ पे भी आपको कंडीशन, डाउट और इमेजनरी दिखे, हम वहां पर वो इफ वगैरह लगा सकते हैं। हाँ, तो इसमें क्या दिया है, इफ ही विल कम और आई विल कम, आई विल गो, सॉरी आई विल गो। तो यहाँ पर इफ क्या है, इफ यहाँ पर कंडीशनल बता रहा है, तो यहाँ पर कौन सा वाला वे लटेगा, कंडीशनल वाला। क्यों, क्योंकि कंडीशनल, कंडीशनल दिया हुआ है ना, कंडीशनल बता रहा है, तो यहाँ पर ये क्या है, कंडीशनल है। इफ क्या है, कंडीशनल, और उधर इमेजनरी था, राइट। अब आप कहोगे कि इफ कंडीशनल ये क्या है, इफ ही हो सकता है कि कंडीशनल। देखो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो कंडीशनल होते हैं, राइट। इफ, व्हेन, व्हेनेवर, और भी होते हैं व्हेनेवर, व्हेनेवर होता है आफ्टर, बिफोर, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, अनलेस भी होता है, प्रोवाइडेड, इन केस, हाँ इन केस भी होता है, टिल, ऑन द कंडीशनल, ऑन द कंडीशनल्स, ये कंडीशनल्स बताते हैं, राइट। इफ, व्हेन, व्हेनेवर, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, अनलेस, प्रोवाइडेड, अनकेस, टिल, ये सब हमें कंडीशनल बताते हैं। हाँ, ये वर्ड्स हमें कंडीशनल बताते हैं। अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में दिया, आई वुड नहीं, आई प्रोवाइडेड, आई प्रोवाइडेड हिम विथ द फूड एंड सेलर्स। एग्जाम्पल के क्वेश्चन लिख देती हूँ, यू विल सक्सेस्ट प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। तो बताइए, अब आप बताओ कि यहाँ पर प्रोवाइडेड क्या है, प्रोवाइडेड क्या है, यहाँ पर प्रोवाइडेड क्या है, यहाँ पर प्रोवाइडेड क्या है। पहले क्वेश्चन में लिखा है आई प्रोवाइडेड हिम विथ फूड एंड सेलर्स। यहाँ पर प्रोवाइडेड एक वर्ब है, प्रोवाइडेड वर्ब है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में दिया है यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। यहाँ पर प्रोवाइडेड हमारा कंडीशन है, कंडीशनल है, यहाँ पर प्रोवाइडेड हमारा कंडीशनल है, यहाँ पर हार्ड वर्क है, कंडीशनल है, बता रहा है, राइट। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन दूंगी आपको सॉल्व करना। एक्सरसाइज में जैसे मैंने लिखती हूँ, एक्सरसाइज करेंगे अब हम। अनलेस यू विल वर्क, you will not succeed। और भी लिखते हैं, if I shall come
आई शैल हेल्प हिम। और मैंने लिखा वेट हियर टिल आई विल कम। आई विल टेक एन अम्ब्रेला in case it will rain। और मैंने लिखा unless it arrives, और लिखा within the next few week, और लिखा thousands या नो एरर thousands are starving या नो एरर। और मैंने लिखा आफ्टर द लेटर रीच मी आई शैल नो द रिजल्ट। बताइए, इसके ऑप्शन भी है, अभी नेक्स्ट डे से लिखेंगे, पहले ये कर लेते हैं। एक्सरसाइज में जैसे दिया है मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है अनलेस यू विल वर्क यू विल नॉट सक्सीड। तो बताइए यहाँ पर अनलेस हमारा क्या है, कंडीशनल बता रहा है, और हमें दो फ्यूचर भी दिए हुए हैं। तो बताइए कौन सा फ्यूचर नहीं आएगा, अनलेस हमें जब कंडीशनल बता रहा है तो कौन सा फ्यूचर नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पर ये वाला नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो हमें कंडीशनल बताई जा रही है ना, कंडीशनल बताई जा रही है ना। हाँ, जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक सक्सेस नहीं होंगे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में दिया है इफ आई शैल कम आई शैल हेल्प हिम। यहाँ पर इफ क्या है, कंडीशन है, यहाँ पर इफ क्या है, कंडीशन, और यहाँ पर भी दो फ्यूचर दिए हुए, तो ये वाला फ्यूचर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमें कंडीशन बता दी गई है। नेक्स्ट वाला आएगा, और ये हमारा कौन सा है, सिंपल फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर है ये हमारा, ये सेंटेंस हमारा सिंपल फ्यूचर है। अब थर्ड में दिया है वेट हियर टिल आई विल कम। अब आप बताओ, अभी तो हमने दो क्वेश्चन में कर दिया, हमें कंडीशन दी हुई थी, बट थर्ड वाले में वेट हियर टिल आई विल कम दिया हुआ है। तो बताइए टिल हमारा यहाँ पर क्या है, कंडीशन बता रहा है, तो यहाँ पर विल नहीं आएगा, राइट। हाँ, कंडीशन बता रहा है तो यहाँ पर विल नहीं आएगा। आई विल टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट विल रेन। इन केस ये हमें कंडीशन बताई जा रही है, कंडीशन बताई जा रही है, तो ये वाला विल नहीं आएगा। नेक्स्ट है अनलेस इट अरीव्स विथ इन द नेक्स्ट फ्यू वीक थाउजेंड्स आर स्टार्विंग नो एरर। बताइए, अब देखो यहाँ पर अनलेस दिया है, यहाँ पर अनलेस दिया है, तो ये अराइव्स हमारा सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है। तो इसमें अब क्या, इसमें क्या एरर है, इसमें क्या एरर है, जब यहाँ पर हमें दे ही दिया है कंडीशनल, तो यहाँ पर स्टार्विंग नहीं आएगा, स्टार्विंग नहीं आएगा, आर भी नहीं आएगा, राइट। स्टार्विंग नहीं आएगा, क्यों, यहाँ पर विल आएगा, विल स्टार्व्स, स्टार्व्स, हाँ। और इसके एग्जाम्पल जैसे मैंने ऑप्शन दिया आफ्टर द लेटर रीच हिम आई शैल नाउ द रिजल्ट। तो इसमें मैं एग्जाम्पल देती हूँ, रुको। एग्जाम्पल में मैंने दिया आफ्टर द लेटर रीच, और दूसरा लिखा मैंने आफ्टर द लेटर विल रीच। जैसे थर्ड लिखा मैंने आफ्टर द लेटर हैज रीच्ड। तो बताइए, हाँ तो बताओ इसमें कौन सा वाला राइट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
देखो यहाँ पर आफ्टर हमारा क्या है, कंडीशनल है, आफ्टर हमारा कंडीशनल है, तो यहाँ पर विल नहीं आएगा, ये एक बात कंप्लीट हुई। और हमारा हैज में तो आएगा ही नहीं, पहुंच चुका है, लेटर पहुंच चुका है, लेटर आने के बाद ही तो पता चलेगा कि रिजल्ट क्या है। अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा ना, आफ्टर द लेटर रीच्ड हिम आई शैल नाउ द रिजल्ट। अभी लेटर आया नहीं है ना, तो रिजल्ट कैसे पता चलेगा, तो ये तो पहुंच चुका वाला सेंस दे रहा है, तो ये तो है ही नहीं, तो फर्स्ट वाला करेक्ट है, फर्स्ट वाला करेक्ट है। अब नोट में देखो, कंडीशनल जो है, कंडीशनल ये हम सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में जिसमें कंडीशनल क्लॉज है उसमें यूज करते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया। सिंपल प्रेजेंट में हम कंडीशनल आता है। और हाँ, और जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, इफ यू हीट वाटर इट्स वॉल इट्स वॉइल वॉल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए इसमें सिंपल प्रेजेंट कहाँ है, पहले ये बताओ सिंपल प्रेजेंट कहाँ है। देखो इफ हमारा कंडीशनल है, हीट, हीट हमारा सिंपल प्रेजेंट है और ये वर्ब भी है, ये हमारा वर्ब भी है, राइट, और ये हमारा कंडीशनल है। यहाँ पर इट्स बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट कर दिया तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर वैसे तो विल ऑयल आएगा, आप यही कहोगे कि विल ऑयल आना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट दिया है, कंडीशन दी गई है, तो राइट है, राइट है, करेक्ट है। आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया हो, मतलब हमने सिंपल प्रेजेंट के बारे में पढ़ा, आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।